पीछे तू सोचा बिचारा नहीं, दाग परिवार में तू लगाते। जिस भाभी को तू अपनी मां समझा, उसी मां की इज्जत के साथ व्यवहार किया, खानदान को ना काट लिया, परिवार में दाग लगा दिया, समाज में मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो कमीने ऐसा करते तुम्हें। भैया सच्चाई आप जानना चाहते हैं? हाँ, कि सच क्या है, क्या है, हकीकत क्या है? क्या है? देख नौकर से संदेश भाभी न खुद, देख नौकर से जब इनकार अपनी जुबान से किया, जब इनकार अपनी जुबान से किया, भैया भाभी ने नौकरों के द्वारा संदेश लेकर मुझे अपने कमरे में बुलवाया। जब मैं भाभी के कमरे में पहुंचा तो भाभी ने मुझे देखा और देखकर जवानी के आलम में पागल हो गई। भाभी मेरे साथ मुंह काला करना चाहती थी भैया। मैं इनकार कर दिया और समझाने की कोशिश किया कि भाभी ये क्या कर रही हो, बड़े भैया आ जाएंगे, बहुत प्यार करेंगे तुम्हें। लेकिन भाभी की जिद कड़ी रही, आवेश में आ गया और भाभी पे हाथ उठा दिया। भैया हाथ उठाने का नतीजा ये हुआ कि भाभी ने मुझसे इतना बड़ा बवाल रख दिया, मुझ पे झूठा आरोप लगा रही, लांछन लगा रही। बड़े भैया मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ मेरा कोई कसूर नहीं भैया। भगवान हो देख ले मोरे भाई, हे भगवान ठीक है। हम तो कहा था कि हम तो भाई दूसरे घर का बहन बिटिया ही, इधर तो हाथ सक गए भाइया। अरे हम इन करे एकर कोनो गलती नहीं ना, लैया तोहार भाइया एकर आती। क्या कहा कमीने? ये तेरी भाभी नौकर से तुझे अपने कमरे में बुलवाई और तेरे साथ जबरन मुंह काला करना चाहती थी। झूठ बोल रहा है, बहाना बता रहा है। सुन कमीने मेरी बात, चाल में इसको अपने फंसा दे सर, झूठ के बहाना बताने चला, रुद्र पयाला तुम्हारा चलेगा नहीं, झूठ जाम इस पे लगा दे। अपनी भाभी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, इसकी असमत के साथ खिलवाड़ किया
आकर बहाना बता रहे कि मैंने कुछ नहीं किया। तुम जैसा भाई पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। भाई के नाम पे कलंक है तू। भैया जिस भाई की परवरिश आपने किया, शरीर के अंग सब आपके कर्जदार है, रोम रोम आपके कर्जदार है भैया, आपके ऋणी है भैया। ऐसा कहने से बेहतर तो ये होगा भैया, भैया बोल कमीने क्या कहना चाहता है? लगा इल्जाम भैया अपने दिल में जरा डरने लाते नहीं, मौत की भैया बेशक ये दे दो सजा। इससे बेहतर ये होगा, इतना बड़ा घिनौना इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं, अपने हाथों से मेरा गला मोड़कर मार डालो भैया, मैं कलंक भर के जीना नहीं चाहता हूँ भैया। स्वामी जी मेरी बात सुनो स्वामी जी, बोलो मेरी रानी। इसके बहकाने में स्वामी आवा नहीं, झूठी बातें बना कर कमीना चल रहा है स्वामी जी एक बात हमारा सुन ला, एक मीठी मीठी बातें बहकाए में आवा जीन, एका देखे हमारे गदरी खून सुरुक जात बा, एकर जल्लाद बढ़वाए के, एकर गुर्दा कलेजा निकलवाए के हमका देना, तब हमारे आत्मा शांति में, तब हमारा छाती जुगाए, तब ये घर में रहा ना कि घर छोड़ के हम चली जब अपन जीव देंगे। अलका रानी, तुम्हें इस कमीने का गुर्दा और कलेजा चाहिए तो घबराओ नहीं, मैं दूंगा। अरे पवन कुमार, इसी वक्त हत्यारे लाल जल्लाद को मेरे पास ला। जल्लाद हत्यारे लाल हाजिर हो। जमींदार के चारों में हत्यारे लाल जल्लाद का प्रणाम। खुश रहो हत्यारे लाल, खुश रहो। कहो मेरे मालिक क्या हुक्म है? हत्यारे लाल, बोलो मालिक। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ, किस लिए? जो तेरे बगल में है, ये मेरा भाई विजय है, इसे जंगल में ले जाओ, इसका कत्ल करके गुर्दा और कलेजा मेरे पास लाओ। जब लाओगे उसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठीक है मेरे मालिक। चल हरामजादे। हत्यारे लाल, क्या हुआ मालिक? अगर तुम जिसे विजय ये मोरे भैया अबहिया लोले नलोल में हम कानी पोरिंदे। हे मोरे भैया
क्यों जाते हो? अब भाई एक तो सेकंड करीब तू को हो अब भाई हमका तुरंत तलवार पेलत हम मर जाई मर जाता भैया के आ जल्लाद हत्यारे लाल तो सर्व सही से जला हम लगा हाँ मचाया हत्यारे लाल। बोलो मालिक। तुम जिसे विजय समझ रहे हो ये विजय नहीं है, विजय तेरे बगल में बैठा है। ले जा जंगल में इसका कल करके कलेजा भूल मेरे पास ला। जल्लाद मेरे भाई, बोल। तुम मुझे बात कर जंगल में ले जाओगे, जंगल ले जाऊंगा, मुझे जान से मार डालोगे, मैं मर जाऊंगा, जान से मार डालूंगा, मेरी कहानी समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। जंगल ले जाने से पहले आज मैं तेरे भैया से दो बातें करना चाहता हूँ, ठीक है जो क्योंकि आज मेरा आखिरी वक्त है, आज दिन समय है। भैया आज मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। किस बात का दुख है? मरने का कोई गम, कोई अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि जिस भाई की परवरिश आपने किया, जिसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उठने बैठने बोलने का तौर तरीका बताया, क्या वो भाई ऐसा घिनौना काम कर सकता है? भैया जिस पत्नी को देवी समझ रहे वो देवी नहीं, जिसने सच्चाई के आने में उसका चेहरा देखोगे तो वो काली नागिन दिखाई देगी। अगर इसे काली नागिन बनाना तेरी जुबान काट करके फेंक दूंगा कमीने। भैया एक दिन आप मेरे लिए बहुत रोएंगे। कभी नहीं रोऊंगा। उस दिन आपके पास रोने के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं रोऊंगा। उस दिन आपका भाई आपसे बहुत दूर जा चुका होगा। हरामखोर, मैंने तेरी परवरिश किया, उठने बैठने चलने का तौर तरीके बताया, पढ़ाया लिखाया, क्या यही दिन देखने के लिए कि मेरी पत्नी की इज्जत लूटे कमीने? तुम जैसा भाई पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। मालिक हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी आज इतनी बड़ी सजा मिलने जा रही है मुझे। नहीं है कोई दुनिया में हमारा रसूल अल्लाह, हमारा रसूल अल्लाह। जो कि बालीपुर से चल रहा है, कहाँ का बेचारे को मार के कहाँ पहुंचा, पकड़ी इज्जत मिलती है काका। 11 रुपए का पुरस्कार से देखते हुए पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनेता धन्यवाद करती है। पवन पागल तरह से दो
को जंगल में ले गया है। इसका कल करके गुर्दा कलेजा जब लाएगा मेरे पास, मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। सच्ची? अब तो खुश होना। नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलो सुहाग रात सुहाग रात मनाए, अब तो सुबह होने वाली है। स्वामी जी, सुहाग रात अभी नहीं मनाऊंगी। जब तक उसका गुर्दा कलेजा मेरे पास नहीं आएगा, तब तक मैं सुहाग रात मनाने वाली नहीं हूँ। चलो गुर्दा कलेजा का इंतजार किया जाए। ए स्वामी जी, अरे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा मैं तुझे घनघोर जंगल में लेकर आ गया हूँ। तेरा कत्ल करके गुर्दा और कलेजा निकाल कर बड़े मालिक के पास ले जाऊंगा। बड़े मालिक मेरे कारनामों से खुश होकर मुझे बहुत सारा पुरस्कार देंगे। उस पुरस्कार के पैसे से मैं और मेरा परिवार चैनो अमन की जिंदगी बिताऊंगा। जल्लाद बोल मेरे भाई, तुम मुझे इस घनघोर जंगल में लाए हो, लाया हूँ। इस बियाबान जंगल में लाए हो, मुझे जान से मार डालोगे। मार डालूंगा। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा कलेजा निकाल कर अपने मालिक के पास ले जाओगे। मालिक के पास ले जाऊंगा। मालिक तुम्हारे कारनामों से खुश होकर तुम्हें बहुत सा पुरस्कार देंगे, बहुत सा, बहुत सी दौलत पाओगे। बहुत सी। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, बोल। आखिर वो दौलत तुम या तुम्हारे परिवार के लोग कितने दिन तक खाएंगे? हर जरा सोचो जल्लाद कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमने तुम्हारा क्या किया है। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी जान बख्श दो। मैं अपने मालिक के हुक्म का गुलाम हूँ। उनके हुक्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मानने के लिए तैयार हो जा। हे परमात्मा, तू तो कड़कड़ में विराजमान है, तू जर्रे जर्रे में समाया है, रग रग में बसा हुआ है। लोग कहते हैं तेरे हाथ देर है, देर नहीं है। तू सबने न्याय करता है, तो फिर मेरे साथ आज कैसा अन्याय? हमने क्या गुनाह किया है? मैं कलंकित बन के मरना नहीं चाहता हूँ मालिक। मेरी जान बख्शो परमात्मा। नंबर 1, नंबर 2। आज तक मैंने ना जाने कितने कत्ल किए, कभी मेरा हाथ नहीं कांपा। आज क्या बात है, मेरा हथियार इस पर चलने को तैयार नहीं है। दोबारा कोशिश करता हूँ। नंबर 1, नंबर 2। मैं कितना खुदगर्ज इंसान हूँ। चंद रुपए और पैसों की लालच में आकर बड़े मालिक के कहने पर अपने छोटे ही मालिक का कत्ल करने जा रहा हूँ। भगवान मेरे गुनाहों को कभी नहीं माफ करेगा। छोटे मालिक, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। नहीं जल्लाद, तुम कोई पाप नहीं करने जा रहे हो, तुम कोई गुनाह नहीं करने जा रहे हो, तुम तो अपने मालिक के हुक्म का पालन करने जा रहे हो। जरा सोचो, अगर मुझे जान से मारोगे नहीं
कलेजा कहाँ से पाओगे? अपने मालिक के सामने क्या लेके जाओगे, क्या दिखाओगे? उन्हें कैसे यकीन, कैसे विश्वास होगा? मुझे जान से मार डालो जल्ला, नहीं निकाल लो मेरा कलेजा ले। नहीं मालिक, ये मुझसे नहीं होगा। ये जंगल बहुत बड़ा है। इस जंगल में ना जाने कितने प्रकार के जानवर टहल रहे हैं। किसी भी जानवर को मारकर उसका गुर्दा और कलेजा निकालकर बड़े मालिक के पास ले जाऊंगा। बड़े मालिक ये नहीं जान पाएंगे ये गुर्दा कलेजा मेरे भाई का है या किसी और का। मालिक मेरी बात मानो, ये शहर छोड़कर बहुत दूर चले जाओ ताकि कभी भी बड़े मालिक की नजर आप पर ना पड़े। बोलो मालिक। तुमने मुझे आज एक नई जिंदगी दिया है, फिर से जीने का मौका दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे भुला पाऊंगा? हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ये गाजीपुर रियासत छोड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा। इतनी दूर निकल जाऊंगा कि कोई मेरी भनक तक नहीं पा सकेगा। जल्लाद ठीक है मालिक, जाओ जल्लाद। जंगल में मालिक तुम्हें खुशहाल रखे। तुम्हारा एहसान कैसे भुला पाऊंगा? तुमने तो आज मुझे एक नई जिंदगी दिया है। यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और जाने के बाद अपना भेष भिखारी का बनाऊंगा ताकि मुझे कोई पहचान न सके। तेरा ही सहारा है मालिक,